वेडनेसडे एडम जो कि एक आउटकास्ट मतलब खास शक्ति वाली लड़की थी जो कि कुछ दिव्य दृष्टि काबू करना सीख रही थी अपनी पूर्वज बूढ़ी एडम की जादुई किताब से और उन शक्ति से आसपास के केसेस सॉल्व कर रही थी। लेकिन फिर स्कूल खुलते हैं। वेडनेसडे और पग्सली स्कूल जाते हैं। मरमोर एकेडमी जो कि खास शक्ति वालों बच्चों की स्कूल थी। फिर पग्सली को भी उसकी शक्ति मिल गई थी जो थी इलेक्ट्रिक करंट। स्कूल जाते ही वेडनेसडे को सब स्टार मानते हैं, इज्जत करते हैं क्योंकि उन सबको मुश्किल से बचाया था वेडनेसडे ने पिछले सीजन में। वेडनेसडे ये सब नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक इंट्रो टाइप लड़की थी। इस बार स्कूल में नया प्रिंसिपल भी आए होते हैं क्योंकि पुरानी वाली प्रिंसिपल मर गई थी। वो प्रिंसिपल एक आउटकास्ट फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं जिसके लिए उसने वेडनेसडे की माँ को अपॉइंटमेंट किया था। वेडनेसडे को एक फोटो मिलती है जो कि उसको उसके स्टॉगर ने भेजी थी जो उसका पीछा करता है। वेडनेसडे जब अपनी शक्ति से कुछ देखना चाहती है तो काले आंसू आ रहे थे। उसकी माँ कहती है कि ये आंसू की वजह ज़्यादा शक्ति का यूज़ करना है जो कि उसकी मौसी ओफेलिया भी करती थी। इधर स्कूल के बाहर कार्ल ब्रैडबेरी जासूस को कुछ अजीब कौवे मार देते हैं। वेडनेसडे भी वहां घूमने पहुंचती है जहां उसे कैल्विन मिलता है जो कि ह्यूज मॉन्स्टर टायलर का पिता था। वो कहता है कार्ल ब्रैडबेरी मेरा दोस्त था, हम एक केस पर काम कर रहे थे साथ में, अब वो मर गया इसलिए कैल्विन वेडनेसडे से मदद मांगता है लेकिन वेडनेसडे वहां से आ जाती है उसकी बात को इग्नोर करके। इसी सब के बीच पग्सली वेडनेसडे का भाई एक स्टोरी सुनता है स्कूल के बच्चों की जो कि एक साइंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन उसके दिल ठीक नहीं था तो उसने खुद एक्सपेरिमेंट करके एक दिल बनाया जो कि मशीनरी टाइप दिल था। उसने अपने अंदर डाल दिया और अपनी उल्टी हरकतों की वजह से मारा गया। अब वो यहीं पास में नेमोर के एक अजीब पेड़ के पास दफन है। वो खुराफात में वही देखने जाता है और उसकी एक कबर पर गिर जाता है जिससे उसे करंट से वो लड़का बाहर आ जाता है और जुम्मी जुम्मी बनकर बाहर आ जाता है और वो उसे पकड़कर पैड बनाना चाहता था। उधर वेडनेसडे को उसके स्टॉकर ने एक चिट दी थी जिससे उसकी नोबल आउटकास्ट में चिता में मिलेगी। आउटकास्ट ऑर्गेनाइज होने वाली थी। वहां से वेडनेसडे वो अंदर घुसकर लाती है और प्रिंसिपल ने वहां एक ऑर्गेनाइज की थी प्रिंटिंग जो कि स्टार वेडनेसडे की थी लेकिन वेडनेसडे उसे जला देती है क्योंकि उसे स्टार नहीं बनना था। वेडनेसडे वहां से जाती है। इनेड उसकी दोस्त है जो उसके पीछा करती है। जैसे ही इनेड उसे छूती है उसे कुछ दिखता है, वेडनेसडे को कुछ दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उठती है तो उसे ख्वाब में इनेड की मौत दिखाई देती है। तभी उसकी माँ बोलती है ये सब वहम है, उस किताब को छोड़ो पढ़ना नहीं तो तुम पागल हो जाओगी। इसलिए अब वो कैल्विन से मिलने उसके घर जाती है क्योंकि उसके दोस्त और एनेट की मौत कौवे से होती है। लेकिन जब वेडनेसडे कैल्विन के घर जाती है तो वो पहले से ही मरा हुआ होता है। कौवे ने जैसे उसके दोस्त जासूस को मारा था वैसे ही कैल्विन को मार देते हैं। वेडनेसडे को लगता है कैल्विन की मौत की वजह उसी का बेटा टायलर है क्योंकि वो नफरत करता था अपने बाप से। इसलिए वो टायलर से मिलने बिलो हिल जाती है जहां पर वो कैद था। फिर वो टायलर से मिलती है, उसे बताती है उसके बाप की मौत। लेकिन टायलर को कुछ नहीं पता था। उल्टा वो उससे कहता है अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें मार दूंगा। फिर वेडनेसडे स्कूल आती है, उसे पता लगता है इनेड और उसके बीएफ को उसी स्टॉकर ने किडनैप कर लिया है और उन्हें बचाने के लिए वो स्टॉकर उन्हें आधा घंटा देता है। तब उसकी तलाश में वेडनेसडे टॉवर पर चली जाती है। वहाँ कुछ पहेलियां सुलझाकर उन्हें बचा लेती है। फिर वो स्टॉकर आता है जो कि एग्नेस नाम की लड़की थी जिसके पास इनविजिबल होने की पावर है, जो वेडनेसडे की फैन थी इसलिए उसने ये किडनैप किया था ताकि वेडनेसडे को इम्प्रेस कर सके। इधर वेडनेसडे को अपनी पावर फिर से चाहिए होती है इसलिए वो उस किताब को पढ़ना चाहती है लेकिन उसकी माँ पहले ही उस किताब को उसके रूम से ले जा चुकी होती है। और वहाँ पगजली चुम्बी को खिलाकर पाल रहा था लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा था इसलिए वो चैन तोड़कर भाग गया और वहाँ एक आदमी को खा गया और फिर वापस में उसी शेड में आ जाता है। उधर वेडनेसडे को अपनी शक्ति नहीं मिल रही थी। उसे जांच के लिए बस इतना मालूम था कि कौवे से हमला करने वाला एक एवियन है। अब वेडनेसडे इसे सॉल्व करने के लिए एग्ने की मदद लेती है क्योंकि उसके पास गैल्विन का फोन था। उसके फोन में एक वॉइस नोट था कार्ल ब्रैडबेरी का जिसमें उसने कहा था सब सबूत उसके रूम में है। उस रूम में वेडनेसडे जाती है, वहां उसे एक जगह की जानकारी मिलती है
जहाँ उस जगह पर स्कूल कैंप भी जा रहा था, इसलिए वेडनेसडे उस कैंप में जाने लगती है और उस कैंप में पग्जली भी उस ज़ॉम्बी को ले जाता है। फिर उसी कैंप में मिलिट्री के कुछ लड़के और उनका लीडर आ जाता है, जिन्होंने भी उसे बुक किया था। अब दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, जो जीतेगा वो इधर रुकेगा, जिसमें आखिर में नेवरमोर वाले जीत जाते हैं। रात में वेडनेसडे उस जगह जाती है जिसके लिए आई थी। वहाँ कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है जो कि आउटकास्ट थे और बिलो हिल में थे। वहाँ लिखा था लुइस। वेडनेसडे उसे कातिल समझती है लुइस को। मिलिट्री लीडर पग्जली के टेंट में घुस जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी उसे मारकर उसका दिमाग खा लेता है। फिर वो ज़ॉम्बी वेडनेसडे के पिता पर हमला करता है। पग्जली वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। तो वो ज़ॉम्बी उसकी माँ पर हमला करता है। वहाँ वेडनेसडे अपनी माँ को बचा लेती है। उस ज़ॉम्बी को भी बिलो हिल भेज देते हैं, जहाँ पहले सीएन की टीचर भी थी जिसने टायलर को मॉन्स्टर बना रखा था। उधर वेडनेसडे को उन आउटकास्ट की मौतों पर शक होता है, इसलिए वो नानी से कब्रिस्तान खरीदवा लेती है। और वो लाशें पढ़ने में भी एक्सपर्ट थी। वो बताती हैं उसमें किसी जानवर की राख है, इंसान की नहीं। मतलब वो सब आउटकास्ट जो मरे हुए थे वो असल में मरे हुए नहीं, बस उनका झूठ फैलाया गया है। फिर उसकी नानी इसे बताती हैं कि उन आउटकास्ट के डेथ सर्टिफिकेट पर एक अगस्ता नाम के आदमी का सिग्नेचर है। अगस्ता उस हॉस्पिटल का था और नेवरमोर का टीचर भी रह चुका था। फिलहाल अब वो उसी बिलो हिल में पेशेंट है। अब केस के लिए दो नाम सामने आए थे, अगस्टा स्टोरहर्स्ट और वो लुइस। एचडी अब अपने चाचा जो कि अंकल फेस्टर हैं उन्हें बिलो हिल में जासूसी के लिए भेजती है। अब वो खुद को पागल साबित करके उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं और अगस्टा से मिलते हैं, जो कि बहुत बीमार था। बस एक कमरे की तरफ इशारा कर देता है। फेस्टर वहां जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेती है। फिर अंकल फेस्टर को उस ज़ॉम्बी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसलिए वेडनेसडे समझ गई थी कि उसके अंकल पकड़े गए, इसलिए अब वो खुद बिलो हिल जाती है। एग्नेस की मदद से अंदर घुस जाती है। फिर वो अंकल को छुड़ा लेती है, लेकिन दरवाज़ा खुला छोड़ देती। उस दरवाजे खुले छोड़ने की वजह से वो ज़ॉम्बी भी आज़ाद हो जाता है और वहाँ लोगों को मारने लगता है। इसी इसी भगदड़ में जो टीचर लॉरा गेट, जो कि टायलर की माँ थी, वो उसे आज़ाद कर देती है, लेकिन टायलर ही उसे मॉन्स्टर बनकर मार देता है। उधर वेडनेसडे उस रूम में जाती है जो अगस्ता ने इशारा किया था। वहाँ अंडरग्राउंड लिखा था लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन प्रोग्राम, मतलब लुइस की फुल फॉर्म। मतलब लुइस कोई इंसान नहीं, एक प्रोग्राम था जो कि आउटकास्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए करते। तभी वहाँ वो किलर एवियन भी आ जाता है, जो कि जूली नाम की एक औरत थी, वो जो कि एक स्कूल असिस्टेंट थी और वो अगस्ता की बेटी भी थी। बिलो हिल की डॉक्टर भी ये सब जानती थी और वो कैल्विन भी ये सब जान गया था, इसलिए जूडी ने उसे मरवा दिया। वो जान गया था कि बिलो हिल में उसके बेटे पर एक्सपेरिमेंट होंगे, इसलिए वो सबका पर्दाफाश कर देता, इसलिए जूडी ने उसे मरवा दिया था। जूडी वेडनेसडे को भी मारना चाहती है, लेकिन तभी अंकल फेस्टर वहाँ धमाका कर देते हैं और सभी आउटकास्ट को आज़ाद कर देते हैं, जो कि जूडी को मार देते। फिर वेडनेसडे और अंकल फेस्टर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ रास्ते में वेडनेसडे को वही मॉन्स्टर मिलता है जो कि पहले सीजन में टायलर था। वो वेडनेसडे पर हमला करके उसे हॉस्पिटल से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर सीजन एंड हो जाता है। सीजन 2 आने वाला है, इसलिए काफ़ी राज खुलेंगे। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते हैं। जल्द ही दूसरे सीजन की वीडियो आएगी।